हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में परम एकादशी व्रत कब है, परम एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के नियम। साथ में जानेंगे परम एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, परम एकादशी हर साल नहीं, हर 3 साल में आने के कारण बेहद शुभ मानी जाती है। शास्त्रों में एकादशी व्रत की विशेष महिमा बताई गई है और इस बार जो परम एकादशी है ये ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आ रही है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में परम एकादशी व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, पारण समय और एकादशी व्रत के नियम। साथ में जानेंगे परम एकादशी का पारण कब और कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में भगवान विष्णु की उपासना का विशेष महत्व माना गया है और इसके लिए गुरुवार, एकादशी तिथि और अधिक मास को अत्यंत पवित्र और फलदायी समय माना जाता है। जब ये तीनों शुभ योग एक साथ बनते हैं तो इसका धार्मिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस वर्ष ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष में ऐसा ही दुर्लभ संयोग बन रहा है जब परमा एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है। श्री हरि को समर्पित ये विशेष दिन साधकों के लिए अत्यंत शुभ अवसर लेकर आता है। माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा और नियमों के साथ व्रत और पूजन करने से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले जानते हैं परम एकादशी कब है और पारण का समय क्या है। दोस्तों, अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो 11 जून रात्रि 12:57 पर एकादशी तिथि शुरू हो चुकी है और उसी दिन यानी कि 11 जून की रात्रि को ही 10:36 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। क्योंकि ये तिथि अधिक मास में आ रही है, इसलिए ये व्रत 11 जून को रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 12 जून को सुबह 5:23 से 8:10 के बीच करना श्रेष्ठ माना गया है। इस समय का ध्यान रखते हुए व्रत का समापन करना चाहिए ताकि व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। तो परम एकादशी व्रत का जो पारण है, पारण का समय 12 जून को प्रातःकाल 5:23 से प्रातःकाल 8:10 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है शाम के 7:36 पर। आइए जानते हैं परम एकादशी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। इसके बाद अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें और पूजन के लिए घर के ईशान कोण में एक स्वच्छ स्थान पर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद दोस्तों गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण करें और भगवान को पुष्प, पीले फल, चंदन, धूप दीप, फल, मिठाई और तुलसी दल अर्पित करें। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज के दिन तुलसी माता भगवान श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, तो आज के दिन तुलसी में जल न चढ़ाएं, तुलसी को छुएं नहीं, तुलसी के पत्ते न तोड़ें। और इस दिन व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें
ऐसा करना अत्यंत लाभकारी होता है, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें और व्रत कथा पढ़ें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करें। इस तरह से अंत में भगवान विष्णु से पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। आइए जानते हैं कि परम एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें ताकि व्रत का पूरा फल हमें प्राप्त हो। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले सूर्योदय के बाद किया जाता है। द्वादशी को सुबह स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोला जाता है, लेकिन द्वादशी के पहले चरण यानी कि हरिवासर में पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलना उत्तम होता है। आइए जानते हैं कि परम एकादशी के दिन कौन से काम करने चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए ताकि श्री हरि की कृपा हम पर बनी रहे, मोक्ष की प्राप्ति हो। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी की शाम को तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं और माँ लक्ष्मी, क्योंकि तुलसी माता जो है माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं, तो तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के सामने 9 मुखी दीपक के साथ एक अखंड ज्योत जलाएं। ऐसा करने से क्या होता है कि जॉब में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। और परम एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ मानी गई है, तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। ऐसा करना शुभ होता है। आइए जानते हैं परम एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। दोस्तों, परम एकादशी व्रत अगर आप रखते हैं तो इसके नियमों का पालन एक दिन पहले से ही शुरू कर देना चाहिए। परंपरा के अनुसार दशमी तिथि की शाम से ही अन्न का त्याग करना शुभ माना गया है, यानी कि दशमी तिथि को सात्विक भोजन करें और एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठ के स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, व्रत के नियमों का पालन करें और यदि संभव हो तो इस दिन गंगा स्नान करें। अन्यथा आप घर पर भी नहाने वाले जल में गंगा जल की बूंदें मिलाकर स्नान करें। और इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो काले नीले सफ़ेद वस्त्र ना पहनें, काले नीले रंग का प्रयोग ना करें। पीले नारंगी रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जबकि काले रंग से इस दिन परहेज करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो ये परम एकादशी है ये बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि ये अधिक मास में आती है और जो ये एकादशी है हर 3 वर्ष में एक बार आती है। इस दिन संभव हो तो व्रत रखें, क्योंकि इस दिन रेवती नक्षत्र और शोभन योग का संयोग भी रहेगा। और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो भगवान विष्णु की आराधना करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें। भगवान विष्णु के जो मंत्र हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से अनेक कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमेशा हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें, केले का भोग जरूर लगाएं, तुलसी दल मिठाई अर्पित करें और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अपने सामर्थ्य के मुताबिक अन्न जल धन का दान करना शुभ होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।